विजय अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को सत्य पे न्यौछावर करना है। जैसे हम कहते हैं कि हमें कभी किसी कार्य में कोई भी बात नहीं समझ में आ रही कि ऐसा करें ऐसा ना करें, किसी भी कार्य को करने के लिए चलते हैं, उसमें हम उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम ऐसा कार्य करें या ना करें। तो समय हमें परमात्मा की याद करके और उस परमात्मा की याद में होकर के हमें उसी योग में निर्णय लेना सीखना चाहिए कि हमें उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा कि अपने जीवन को प्रैक्टिकल जीवन बनाना है। अपने जीवन को प्रैक्टिकल जीवन कैसे बना पाएंगे? जैसे हमारे बहनें गृहस्थ में रहती हैं, तो गृहस्थ में ऐसे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं कि जिससे हम सीख ले सकते हैं, उसमें प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जब हम भगवान की याद करके उसको कोई भी परिस्थिति को परमात्मा के समक्ष रखेंगे और वो हमारी उसमें बात सत्य हो जाती है, तो वो प्रैक्टिकल आपका सही हो जाता है। और इसमें यदि वो बात नहीं सत्य होती है तो वो प्रैक्टिकल हमारा सही नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ में भी हम अपने जीवन को योग्य बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को जीवन अर्पण कर दिया, कहते हैं हम आश्रम पर रहते हैं तो हम आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ हैं। गृहस्थ की पैरों में श्रेष्ठता नहीं है। गृहस्थ में तो कहते हैं कि हम अपना कार्य भगवान करते हैं, भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसा नहीं कभी सोचना चाहिए। कहते हैं कि हमने भगवान को जीवन अर्पण कर दिया तो क्या है, हमारा जीवन उस भगवान के लिए करते हैं। हम एक भी कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए ही करेंगे। लेकिन गृहस्थ में परमात्मा ने गृहस्थ भी एक गृहस्थ संन्यास योग, गृहस्थ योग भी एक आश्रम कहा गया है। घर को भी आश्रम बताया गया है। कैसे कि हमारे जैसे गृहस्थ में बैठे होते हैं, अपना सारा काम व्यवहार करके भगवान के लिए समय निकाल पाते हैं। तो भगवान गृहस्थ में भी बहुत सफलता प्राप्त करवाता है। हम अपना सारा काम व्यवहार करके सारी घर की व्यवस्थाओं को संभाल के और भगवान के लिए समय निकालते हैं तो वो समय आपका बहुत कीमती होता है। वो समय आपके भविष्य में जुड़ जाता है और वही एक दिन हमें जीवन में सफलता
अपने समय को व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों में गुजार देते हैं। कहते हैं हमें फुर्सत मिली, हम इसके घर बैठे जाके अपना टीवी चला रही, टीवी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कहीं किसी फोन में लगे हुए हैं, कहीं अपनी चार बातें व्यर्थ कर रहे हैं। तो वही समय बचा करके हम भगवान की याद में गुजारेंगे तो परमात्मा हमें 1 घंटे के रिटर्न 100 घंटे का सुख देगा। परमात्मा के दरबार में हम 1 कदम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा हमारे लिए 100 कदम आगे बढ़ता है। हम कहते हैं कि परमात्मा के दरबार में हमने 1 रुपया खर्च किया है तो परमात्मा हमें उसका 100 गुना रिटर्न देता है। तो परमात्मा के हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सदा हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद् के अनुसार से हम चलेंगे तो हमें परमात्मा से अधिक प्राप्ति होगी और परमात्मा के जितने ही आदेश का पालन करेंगे उतने ही हमें परमात्मा के करीब पहुंचने का मार्ग बताएगा, उतने ही हम परमात्मा के प्रिय होंगे। जैसे परमात्मा हर मुरली में कहता है कि मैं अपने समदर्शी बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ, मैं अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। तो समदर्शी किसी बच्चे कहा गया है जो परमात्मा के समान दर्जे पर गिने जाते हैं। तो परमात्मा के समान दर्जे पर कौन बच्चे गिने जाते हैं? जो बच्चे परमात्मा की मर्यादा का पालन करते हैं, जो परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, जो अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते हैं और बल्कि परमात्मा के सम्मान की परवाह करते हैं, जो अपने मान सम्मान अपमान को त्याग कर और परमात्मा पर न्यौछावर हो जाते हैं, वही परमात्मा के प्रिय बच्चे होते हैं, वही परमात्मा के समान दर्जे पर गिने जाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा के समान तो कोई नहीं हो सकता है। मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी योग्य बन जाए, लेकिन जीवन में कभी परमात्मा के समान कोई भी पुरुष नहीं हो पाया, कोई भी देवी देवता भगवान परमात्मा के बराबर नहीं हो पाया। जो कृष्ण हुए, राम हुए, हनुमान हुए, इन्होंने कई योग तपस्या की, कार्य किए, लेकिन परमात्मा के समान नहीं हो सकते हैं। जैसे लौकिक में बाप होता है और पुत्र होता है, कि पुत्र कितना भी श्रेष्ठ कार्य कर ले, कितना भी योग्य बन जाए, लेकिन पिता पिता ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। इसी प्रकार से हम सभी आत्माओं का पिता वो परमात्मा है। तो आत्मा कितनी भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन परमात्मा के समान नहीं हो सकती है।